24 घंटे बेहोश पड़े रहे वही। दूसरे दिन जब प्रातः काल हुआ, शीतल मंद सुगंध वायु फैली, तो उनके हृदय में कुछ शीतलता पहुंच रही। उधर एक महान संत निकल रहे थे, उन्होंने देखा है सुंदर सुगौर सुकुमार अवस्था को प्राप्त बालक कैसा बेशुद्ध होकर, कैसा विचकित होकर के रो रहा है, कैसे पड़ा है। निकट जाकर के जब देखा तो इतने भागवतिक परमाणु, क्योंकि अब ऐसे थोड़ी भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष है प्रयागदत्त जी। रोम रोम खड़ा हो गया उन संत भगवान का। स्पर्श किया तो उनके भी आनंद के अश्रु बहने लगे। पूछा क्या बात है, क्या परेशानी तुम्हें है, क्यों रो रहे हो। यद्यपि वो ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, इतना प्रेम से कंठ अवरुद्ध था, आंखों से आंसू बहकर कपोलों को भिगो रही थी, वो बोल नहीं पा रहे थे, फिर भी धीरे धीरे कुछ बोलने का प्रयास कर रहे थे। महात्मा जी ने उनका हाथ पकड़ा और कहा चलो हम जिस गुफा में रहते हैं वहां आप आराम से बैठो, फिर बातें होंगी। गुफा में ले गए, प्रयागदत्त को वहां विराजमान किया, मुंह धोया, सुंदर जल पिलाया, सावधान करते हुए पूछा क्या हो क्या गया। जब पूछा तो फिर रो पड़े प्रयागदत्त जी, और रोते हुए बता रहे, जो ही ये बात सुनी कि अरे इनका श्री जानकी जी के प्रति दीदी भाव, प्रभु के प्रति जीजा भाव, और ऐसे मिलन हुआ, और महात्मा का हृदय इतना आर्द हो गया, द्रवित हो गया, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। प्रयागदत्त के भी आंखों से अश्रु बह रहे और महात्मा जी के भी आंखों से अश्रु बह रहे। कुछ देर तक कोई नहीं बोल पा रहा, ना महात्मा जी बोल पा रहे हैं, ना प्रयागदत्त जी बोल पा रहे हैं। को किछु कहिय न को किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। अपार आनंद में दोनों महापुरुष डूब रहे हैं। थोड़ी देर के बाद महात्मा जी भगवत स्मरण करते हुए अपने को सावधान किया और प्रयागदत्त जी से कहा कि आप जैसा महाभाग्यवान हमें लगता है इस भूतल पर कोई नहीं होगा, जिसको स्वयं महामहिमामयी श्री जानकी जी दुलार करके अपना भैया कह के हृदय से लगाया। हम सब जानकी को मां मानते हैं, प्रभु को पिता मानते हैं। आज से तो हमारे मामा जी हुए हैं, क्योंकि जानकी जी के भाई कौन होंगे, जो जानकी जी हमारी माँ के भाई कौन होते, मामा होते, छोटे से मामा जी। और जानकी जी के संबंध से उन महात्मा जी ने उनको कहा कि प्रयागदत्त जी आप तो महान भाग्यशाली हैं, त्रिभुवन में आप जैसा कोई भाग्य वाला नहीं है। घड़ी रात गई, बातें सियाराम जी की ही चल रही थी। इतने में देखा बड़ी सुंदरी सुंदरी कुछ नौ किशोरी आई और उन्होंने कहा लो ये कुछ भोग प्रसाद है, 2 थाल स्वर्ण की थी, इनको पाओ, आज हमारे घर में कोई उत्सव था, उसी का हम प्रसाद लेके आए हैं। महात्मा जी ने समझा कि किसी अयोध्या में किसी घर में उत्सव हुआ होगा तो कोई और वो थालें जो थी बड़े बड़े पत्तों से ऊपर से ढकी हुई और नीचे भी पत्तल बिछाकर सामग्री रखी गई थी। अगर वो महात्मा जी देख लेते कि इतनी कीमती थाल है तो शायद न लेते, इसीलिए पत्तों से ढकी हुई थी। लिया और जो ही दोनों ने प्रसाद पाया तो विशेष आनंद, अपार आनंद, क्योंकि वो और किशोरिया कोई नहीं थी, श्री सियाजू की दासियां थी और ठीक महल का भोग उनके समीप लाया गया था। थालियां देखी तो अद्भुत स्वर्ण, प्राकृतिक स्वर्ण नहीं, दिव्य स्वर्ण से युक्त थालियां। दोनों महापुरुषों ने प्रसाद पाया और पूरी रात भगवत चर्चा में, श्री सियाराम जी की चर्चा में व्यतीत हुई। अब प्रयागदत्त जी से महात्मा जी ने कहा देखो ये थाल तुम अपने घर ले जाओ। अरे बोले तुम्हें समझ भी है कि नहीं, हमारी माँ हमको बहुत डांटेगी, हमारे यहाँ बेटी का कुछ नहीं लिया जाता, हमारे यहाँ बेटी का कुछ लिया नहीं जाता, बेटी को दिया जाता है। ठीक है हमारी माँ के पास गरीबी है नहीं कुछ, तो भी माँ हमें डांटेगी। ये थाल आप अपने पास रखो, हम घर नहीं ले जाएंगे। वो कितनी निष्किंचनता उस महात्मा जी के भी अंदर है। उन्होंने कहा ये थाल हमारे प्रयोग की नहीं, ये तो प्रभु की है, इनको हमें नहीं रखना, हमें भी अपने पास नहीं रखना है। महात्मा जी और मामा जी दोनों कितने निष्किंचन हैं कि उस दिव्य स्वर्ण की तरफ तनिक भी आकर्षण नहीं हुआ। सहृदय मामा जी और सहृदय महात्मा जी दोनों एक दूसरे के नेत्र में नेत्र मिलाए हुए थोड़ी देर डूबे रहे श्री प्रिया प्रीतम के चिंतन में, लोकोत्तर प्रेम का रसास्वादन कर रहे हैं। दोनों के शरीर दिव्य हो रहे हैं क्योंकि दिव्य प्रसाद पाया है। सारा श्रम दोनों का जन्म जन्मांतरों का जो भटकने का था खत्म हो चुका है।
अपार आनंद में दोनों निमग्न हैं। प्रातः काल प्रयाग दत्त जी विदा होने के लिए आगे प्रणाम किया महात्मा जी को। महात्मा जी ने मामा जी को हृदय से लगाया। वहां से प्रयाग दत्त जी अंदर ही अंदर अपनी दीदी का चिंतन करते हुए, जीजा का चिंतन करते हुए प्रयाग दत्त जी ने अयोध्या को प्रणाम किया और जनकपुरी की तरफ प्रस्थान किया। और महात्मा जी ने उन स्वर्ण की थालों को लेकर गणेश कुंड में डाल दिया कि हमको प्रभु का प्रेम चाहिए, ये प्रभु का वैभव नहीं चाहिए। अपनी दीदी और जीजा की भावना में मस्त प्रयागदास जी जनकपुरी पहुंचे। माता ने देखा कि प्रयागदास जी के रोम रोम से तेज प्रकट हो रहा है। समझ गई कि हमें लगता है मुझ गरीबिनी के ऊपर अपार कृपा की जानकी महारानी ने। हमारे बेटे को बहन के भाव की पुष्ट करने के लिए हमें लगता है जरूर वो आई और सुख प्रदान किया। प्रयाग दत्त जी दौड़ के गए, माता जी को प्रणाम किया और सब हाल सुनाया, जैसा उन्होंने देखा, जैसा जानकी जी ने कहा, जैसा उनको प्यार सुन करके माता के अश्रु बहने लगे। चकित हो गई, महा आनंद का अनुभव होने लगा। हृदय तल में एक प्रबल उन्माद प्रकट हो गया, क्योंकि यही ऐसा अद्भुत रस है। अद्भुत रस ऐसा है, करुणा का स्रोत फूट निकल पड़ा और चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, हे करुणामयी जानकी जी, आज आपने निर्वाह कर लिया मुझ गरीबिनी का। चिल्ला चिल्ला के रो रही है। बहुत दुलार से अपने प्रयाग दत्त जी को रखने लगी। अभी 1 साल भी नहीं बीता था कि माता का हृदय जो श्री जानकी जी के प्रेम में डूब गया था, शरीर की सामर्थ्य नहीं कि इस प्रेम को झेल सके। इसीलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अनुराग रस देते हैं प्रभु। एकदम दे दे तो फट जाए हृदय। हृदय की सामर्थ्य नहीं कि अपार प्रेम समुद्र को झेल सके। शरीर रुग्ण होने लगा। 1 साल में ही श्री प्रयाग दत्त की माता जी पधार गई। अब प्रयाग दत्त जी अकेले रह गए, घर में और कोई था नहीं। वैराग्य हृदय में था ही, किसी विषयों के प्रति अनुराग था नहीं। अब हृदय में एक व्याकुलता होने लगी कि जब मां ही नहीं है तो मुझे यहां रह के क्या करना है। यद्यपि हमारी जानकी बहन की ये नगरी है, इसीलिए रह रहे थे। अब मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। इतने में एक जमींदार ब्राह्मण थे, उन्होंने प्रयाग दत्त जी से कहा, तुम चिंता मत करो, बहुत ही सुंदर हमारी पुत्री है, हम अपनी पुत्री का ब्याह तुमसे कर देंगे और सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर देंगे। वो प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे और प्रयाग दत्त जी का तेज ऐसा प्रकट था कि कोई भी नहीं स्वीकार करता। प्रयाग दत्त जी ने वो बात सुनी तो उनके हृदय में और आग लग गई कि अरे, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है कि मुझे ब्याह करके संसार को स्वीकार करना है। जिसको अमृत फल मिल जाता है फिर वो विष फल की तरफ क्यों दृष्टि करेगा। उन्होंने प्रयाग दत्त जी एक क्षण भी वहां नहीं टिके कि कोई हमसे दूसरी बात करे, इससे अच्छा अभी निकल लो। अपने घर को छोड़ा, श्री अयोध्या धाम के पथ पर पैर रखते हुए प्रयाग दत्त जी उन्मत्त दशा को प्राप्त हो गए। अपनी दीदी के पास पुनः जा रहे हैं, फिर उन्मत्तता उनके हृदय ऐसी उतावली हुई कि कैसे मैं जल्दी पहुंचूं, अपनी दीदी से पुनः मिलूं जा करके। श्री सरयू जू में गए, स्नान किया और अद्भुतपुरी आनंद स्वरूप श्री अयोध्या नगरी की प्रदक्षिणा की। अयोध्या नगरी को साष्टांग प्रणाम किया। अयोध्या नगरी की धूल में अपने शरीर को धूसरित किया और एक एक गली में, एक एक महल के समीप देख रहे हैं कि पुनः हाथी पे सवार हुई हमारे जीजा जीजी कब आएंगे। ढूंढ रहे हैं अयोध्या में पुनः। सुंदर सुंदर शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। जहां बैठते हैं प्रयाग दत्त जी, आनंद छा जाता है। महात्मा जन एकत्रित हो जाते हैं, प्रभु की चर्चा होने लगती है, अद्भुत कीर्तन होने लगती। ये सब प्रभु के द्वारा प्रेरित अद्भुत कीर्तन होने लगता है। बड़ी उन्मत्तता छाती है। धीरे धीरे प्रयाग दत्त जी की ऐसी स्थिति होने लगी कि अब जिधर दृष्टि डालते हैं, कभी कोई लीला स्फुरित हो रही प्रभु की, कभी कोई लीला, ऐसे खुले नेत्र उनको दिखाई दे रहा है। सियाराम जी का नित्य लीला विहार, कैसे कैसे कौन कौन सी लीला हो रही, ऐसा अद्भुत आनंद में डूबे रहने लगे। उनके हृदय में एक भाव बैठ गया। झाड़ियों के आसपास बैठते और अपने जीजा जीजी का ध्यान करते कि हमें पुनः वही रूप देखना है जिस रूप से हमसे मिलने आए थे। बार बार ढूंढते, हृदय में उनके एक विरह प्रकट हुआ कि प्रभु आप हमसे प्रकट आके क्यों नहीं मिल रहे, हे जानकी जू आप हमसे प्रकट क्यों नहीं मिल रही। तो वही बाबा जी जो पूर्व में महात्मा जी मिले थे, उनका नाम था त्रिलोचन स्वामी।
वो वहां आए, देखा कि प्रयागदत्त जी विह्वल है, उनको समीप बुलाया और भगवत रहस्य की वार्ता करने लगे कि आप चिंता मत करो, अपने प्रभु के विधान में प्रसन्न होना चाहिए। तीव्र वियोग से युक्त प्रयागदत्त और उन महात्मा जी की श्री सियाराम जी के प्रति अद्भुत अद्भुत लीलाओं की चर्चा होने लगी। धीरे धीरे सत्संग के प्रभाव से उनका विरह कुछ शांत हो रहा है। फिर दोनों ने भगवत प्रसाद पाया। दूसरे दिन प्रातः काल प्रयागदत्त जी श्री त्रिलोचन स्वामी जी के चरणों में लौट गए। त्रिलोचन स्वामी जी ने वात्सल्य पूर्वक उन्हें उठाया। महात्मा जी तो पहले से ही आकर्षित थे, जानते थे कि भगवत प्राप्त महापुरुष है। परम श्रद्धा से श्री प्रयागदत्त जी ने निवेदन किया कि प्रभु, अब मुझे संसार मार्ग में कदम तो रखना नहीं है, अब मुझे वैराग्य की दीक्षा दीजिए और मैं वैराग्य से युक्त होकर निरंतर अपने बहन बहनोई का चिंतन करता हुआ इसी अवध धाम में जीवन व्यतीत करूंगा। महात्मा तो ढूंढते हैं कोई ऐसा महान शिष्य मिले जो भगवत अनुराग से युक्त हो। इनका हृदय खिल उठा त्रिलोचन स्वामी का, और उन्होंने अपने उमड़ते हुए दुलार से उनको वैराग्य की दीक्षा दी, अद्भुत प्रेम में मंत्र प्रदान किया, लंगोटी अचला प्रदान की। अब प्रयागदत्त जी से इनका नाम हो गया प्रयागदास जी। यद्यपि शिष्य भाव से थे, फिर भी वो भी महात्मा इनको मामा जी कहते थे, क्योंकि जानकी जी को सब प्राया मां की भावना से कि सियाराम जी हमारे माता पिता है तो हमारी अम्मा के भाई मामा ही तो होंगे, तो इसीलिए सब इनको, अब जो भी महात्मा सुनता है इनकी महिमा तो इनको सब मामा जी कहते। अब पूरी अयोध्या में मामा जी, अब जो भी आता बोले मामा प्रयागदास जी। अब जिस गली से निकलते तो छोटे छोटे लड़के जो अयोध्या के बच्चे थे वो मामा जी मामा, और ये उन्मत्त, एक अचला ओढ़े एक अचला लगाए बड़ी मस्ती में, तो इनके साथ खेलते, कोई इनको छेड़ता, मामा जी और सब भूल गए, सब मामा जी, बड़े बूढ़े सब मामा जी, इसीलिए इनका नाम मामा प्रयागदास जी हुआ। इनके हृदय के समस्त कमल खिल उठे थे, क्योंकि जिसके हृदय में ऐसा प्रभु से संबंध होता है, प्रभु का साक्षात दर्शन हो जाता है, अब उसको कुछ करना बाकी नहीं रहता। कुछ रात गए, प्रयागदास जी की दशा कुछ ऐसी चढ़ी कि वे सोते ही उठ पड़े और बीहर जंगल में जाकर घूमने लगे। फिर तो यही ढंग रहा, नींद नाती निकल पड़ते, देखते कहीं किसी लीला का चिंतन करते, कभी प्रभु की किसी और लीला का चिंतन करते, जिधर निकल जाते उधर ही चलते चले जाते, कहां जा रहे हैं कुछ होश नहीं है, कब खाया कब पिया कोई होश नहीं, वस्त्र है कि नहीं कोई होश नहीं है, निमग्न है अपने प्रभु के प्रेम में। दिन के दिन रात की रात का कोई पता नहीं, कब रात हुई कब दिन गया। ऐसी दशा में न खाने की सुध, न पीने की सुध, न और कोई चिंता, न सोने की परवाह, ये अखंड योग निद्रा में स्थित है, अखंड भाव दशा में स्थित हो चुके हैं। कोई प्रेमी दुलार करके मामा जी को हाथ से पवा देता तो पा लेते। ऐसी परमहंस स्थिति थी कि इनको ये याद भी नहीं रहता कि हमें भोजन पाना है। जब कोई बहुत बार कहता, इनके मुंह में कवल देता तो पा जाते। कुछ ऐसी स्थिति पूज्य राधा बाबा की भी देखी गई है। ऐसे कितने महापुरुष हुए जिनको भगवत प्रेम आवेश में शरीर की शुद्धि नहीं रहती थी। बिखरे हुए केस, शरीर में अवध की धूल लगी हुई, आंखें चढ़ी हुई, उन्मत्त श्री सियाराम जी के प्रेम में गलियों में अयोध्या के घूमते रहते। आसपास के जो ही देखते खड़े हो जाते और इनका सम्मान करते, क्योंकि अभी कोई विशेष अवस्था नहीं है, लेकिन विशेष स्थिति है इनके हृदय में। दिव्य देह और दिव्य भाव दोनों भी प्रयागदास जी के पास थे। उनका शरीर भी दिव्य हो गया था और उनका भाव भी दिव्य था। श्री हरि के प्रति जिसका ऐसा भाव होता है वो जगत का बंदनी हो जाता है, त्रिभुवन उसकी वंदना करता है। हृदय देश में जब प्रीतम बसा हो तो उसको देव देव कहते हैं। वही सर्वदेवमय जिसके हृदय में प्रीतम विराजमान हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं प्रभु। ऐसे उन्मत्त होकर प्रयागदास जी अयोध्या की गलियों में भ्रमण कर रहे थे। परमहंस प्रयागदास जी प्रेम पागल लोग के कौतूहल के विषय बनते जा रहे थे। कुछ मनचले लोग प्रयागदास जी के पीछे जाते, कोई अचला खींच रहा है, कोई कुछ छेड़ रहा है, ऐसे करते और प्रयागदास जी बस मुस्कुरा देते। जो पहुंचे हुए जन थे वो तो जानते थे, और जो ऐसे साधारण जन थे वो उनको ऐसे छेड़ते, उनको परेशान करने की चेष्टा करते। लेकिन ऐसी उन्मत्तता प्रेम की थी कि इसका कोई प्रभाव उनके ऊपर न पड़ता। उनकी नशीली आंखों में एक विलक्षण चमत्कार था।
कभी उनकी आंखों से आंसू बह रहे, कभी आंखें ऊर्ध्वगति आकाश की तरफ देख रही है। चाहे कोई कितना भी साधन कर ले, बिना संबंध के ऐसी स्थिति ले जाती। इसीलिए अपने वृंदावन धाम में इस संबंध की महिमा है कि आपका प्रभु से संबंध क्या है। सिद्ध सदगुरु की कृपा और प्रभु का भगवत साक्षात्कार किए हुए ये प्रयागदास जी उन्मत्त होकर विचरण कर रहे थे। एक बीहड़ स्थान को देखा तो भाव चढ़ गया कि हमारे जीजा जीजी को तो अवध के मालिक दशरथ जी ने वनवास दे दिया कैकेयी के कहने पर। अरे जीजा तो समर्थ है, हमारी जीजी इतनी सुकोमल नंगे पैरों। बड़ी व्याकुलता हुई कि अरे हमारे जीजा जीजी को नंगे पैरों से वन में टहलना पड़ रहा है। अब जो भी आता तो इस भाव से देखते कि कोई भेंट चढ़ा दे, तो अब सिद्ध संत उनकी भावना के अनुसार भेंट चढ़ने लगी। बस भेंट अपने अंगोछा में बांधने लगे, जितने पैसे मिलते बड़े प्यार से बांधने लगे। जब लोगों ने देखा पैसे लेने लगे तो और चढ़ने लगे पैसे। काफी मात्रा में उन्होंने पैसे इकट्ठा किए। फिर उन्होंने 3 जोड़ी जूते बनवाए, 3 जोड़ी बढ़िया सुंदर जूते बनवाए, श्रृंगारित करके बढ़िया बढ़िया उनमें बूटे सजा करके सोने चांदी के ऐसे सुशोभित ऐसी पादुकाएं देखते ही सुख का अनुभव हो। 3 पादुकाओं की रचना करवाई, जितनी बढ़िया बन सकती थी उतनी बढ़िया बनवाई। फिर 3 सुंदर तोषक बनवाए और 3 सुंदर पलंग बनवाए, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी और प्रभु श्री राम और उनकी बहन श्री जानकी जी तीनों वनवास में ना 3 जोड़ी जूते, 3 पलंग और 3 तकिया और गद्दा व्यवस्था की उस पैसों से। और बड़े विचित्र तीनों ऐसे क्रम से पलंग बनवाए, बड़ा वाला राम जी के लिए और फिर छोटा वाला जानकी जी के लिए, उससे छोटा लक्ष्मण जी के लिए, और तीनों एक के ऊपर एक सेट, उसके ऊपर गद्दा तकिया, उसके ऊपर जूता अपने सर पे रखा। और कहां जा रहे हैं? चित्रकूट। जीजा जिज्जी और जिज्जी के देवर तीनों नंगे पैर न रहे, इसलिए जूतियां पूरा। ये है अलमस्तों की मस्ती, ये है भगवत प्रेमी महात्माओं की महिमा। अब वो बड़े भाव से एक के ऊपर एक रखे और मस्ती से, बड़ी मस्ती से झूमते हुए जाके डांट लगाएंगे कि खुद तो परेशान है ही, हमारी जीजी को भी परेशान कर रहे। अरे वनवास तुम्हें दिया था, तुम जाते, हमारी जीजी को क्यों ले गए? अंदर ही अंदर के बस मिलते ही उनको डांट लगाएंगे। मस्त होकर के जा रहे हैं। अब मामा जी वहां से 3 पलंग ला दे, देख लो भाव की दशा। अयोध्या से 3 पलंग और 3 गद्दा और उसके ऊपर तकिया, उसके ऊपर 3 जोड़ी जूते रख के अलमस्ती से जा। खाना न पीना, पहले जीजा को जूते पहना ले, जीजी को पहना ले, उनके पलंग और आराम करे, फिर पानी पिएंगे। ये है मस्ती।